अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए, जो एक मैयत के साथ पेश आया। इसके बारे में जानकर आप भी सुभान अल्लाह बोल उठेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके किसी घरवाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतज़ाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ार करता। इसीलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया, इस मुसलमान को गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम सब ये जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी एक ऐसी ही पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। दोस्तों, जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पांव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई फूल और दरख्त नज़र आते हैं, और दरख्तों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों न इसकी अच्छी तरह फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन्हें पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और इसके कफन की चादर ज़र्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर ये कौन आदमी है और ज़िंदगी में इसने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने अरसे के बाद भी कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश ज़रूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज़ की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लगता था कि यहाँ कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फ़लाँ कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक़ आपके घर से है, तो आप हमें बताइए कि वो कब्र किसकी है और हमें ये बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंज़र देखा है। तो उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे।
جہاں تک کہ قبر کے مردے کا جسم بالکل صحیح سلامت تھا اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ آخر وہ شخص کون تھا؟ یہ سب سن کر وہ بوڑھی عورت ایک لمحے کو تو خاموش رہتی ہے اور پھر کہتی ہے، جس قبر کا تم ذکر کر رہے ہو وہ میرے شوہر کی قبر ہے۔ جوانی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ کے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے کہ آج بھی ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے اور قبر میں سے خوشبو اٹھ رہی ہے؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، کیونکہ میری یادداشت بہت کمزور ہو چکی ہے، لیکن ہاں ایک ایسا عمل ضرور کرتا تھا جو مجھے آج بھی یاد ہے، اور میرا شوہر روزانہ وہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور وہ عمل یہ تھا کہ جب وہ روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے مسجد میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ لوگ نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میرے شوہر کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا اور وہ اس بات پر بہت غمگین ہوتے تھے اور رونے کی حالت میں گھر آ جاتے تھے اور آ کر کہتے تھے، میں کتنا بد نصیب ہوں کہ مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ وہ گھر میں رکھے قرآن کو ادب سے چوم کر اپنے سینے پر لگاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے۔ قرآن پاک کو کھول کر جو بھی آیت ان کے سامنے آتی اس پر وہ اپنا ہاتھ پھیرتا اور کہتا کہ اے اللہ، تو نے اس کتاب میں جو کہا وہ حق ہے اور تو سب سے بڑا سچا ہے اور تیری کتاب سچی ہے۔ اور وہ کافی دیر تک مختلف آیت پر ہاتھ پھیر کر یہ الفاظ دہراتے رہتے تھے اور ان کے آنسو لگاتار بہتے رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ قرآن چوم کر اسے سینے سے لگا لیتے تھے اور اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیتے تھے، اور یہ کام میرا شوہر روزانہ کرتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ عمل ہے جس وجہ سے ان کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ دوستو، قرآن پاک سے محبت کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ آج کل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک پڑھنا بھی آتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھتے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، کیونکہ ہم ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔